friends, welcome to my channel Study with Niranjana. So friends, today we will study about Strange Meeting. The poem was written by Wilfred Owen, who was a soldier. Okay, so let us start our video. Okay, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि स्ट्रेंज मीटिंग मतलब अजीब मुलाकात को आज हम पढ़ेंगे। इस पोएम को लिखा है विल्फ्रेड ओवन ने। तो हम इसे लाइन बाय लाइन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत हुआ, दैट आउट ऑफ बैटल, कि उस युद्ध से मैं क्या हुआ, आई एस्केप्ड, मैं बच के भाग आया। मैं मतलब ऐसा मुझे प्रतीत हुआ कि मैं उस युद्ध से बच के भाग आया। Down some profound dull tunnel long since scoped. तो मैं कहाँ चला जा रहा था, मतलब मैं जब बैटल से भाग आया तो मैं कहाँ चला जा रहा था, मैं एक लंबी और सुनसान सुरंग में चला जा रहा था। मतलब नीचे के लंबी सुनसान सुरंग में मैं नीचे चला जा रहा था, जो कि बहुत सालों पहले क्या किया गया था, उसे खोदा गया था। थ्रू ग्रेनाइट्स के थ्रू विच टाइटैनिक वॉर्स हेल्प्ड ग्राइंड। तो मतलब जो टाइटैनिक वॉर हुआ था, मतलब जो महायुद्ध हुआ था, उसमें ग्रेनाइट्स को काट कर, मतलब उन पत्थरों को काट कर ये लंबी और सुनसान सुरंग बनाई गई थी, जिसमें मैं बैटल से भाग के मैं यहाँ पर चला आ रहा था। Yet also there encumbered sleepers grind. तो यहाँ पर जो स्लीपर्स थे, मतलब इनकम्बर्ड स्लीपर्स थे, जो सोए हुए लोग थे, वो नींद में भी कराह रहे थे। मैं जब वहाँ उस टनल के एकदम नीचे पहुंचा तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, मतलब मुझे ऐसा लगा कि जो स्लीपर्स हैं, मतलब जो सोए हुए लोग हैं, वो नींद में भी कराह रहे हैं। Too fast in thought or death to be disturbed. तो वो या तो अपने सोच में या तो अपने मौत में खोए हुए थे, मतलब मौत की सोच में डूबे हुए थे कि वो हिल डुल भी नहीं सकते थे। Then फिर as I probed them, और जब मैंने उनकी जांच पड़ताल की, मतलब जब मैंने उनका जांच पड़ताल किया, मतलब जब मैंने उन्हें हिलाया डुलाया, तो क्या हुआ, वन स्प्रैंग अप, एक उछला, एंड स्टेयर्ड, और मुझे घूरने लगा, विद पिटियस रिकॉग्निशन इन फिक्स्ड आइज, उसकी उन स्थिर आंखों में, मतलब उनके उस फिक्स्ड आइज में क्या था, वो दया भरी पहचान के साथ, lifting distressful hands as if to bless, और उसने अपने हाथों को ऐसे उठाया मानो कि वह मुझे ब्लेस करना चाहता हो, मतलब मुझे आशीर्वाद देना चाहता हो। एंड बाय हिज स्माइल, और उसकी मतलब स्माइल से आई न्यू, मैं जान गया, दैट सुलेन हॉल, मतलब हम दुख भरी एक हॉल में है, मतलब उसकी स्माइल से मैं जान गया कि हम लोग कहाँ हैं। By his dead smile, उसकी मरी हुई मुस्कान से, I knew we stood in hell, मतलब उसकी मरी हुई मुस्कान से हमें पता चल गया, मतलब मुझे पता चल गया कि हम नर्क में खड़े हैं। पहले तो उन्हें लगा कि हम एक सोलन हॉल में हैं, बट लास्ट में उन्हें रियलाइज हुआ कि हम हेल में खड़े हैं। ओके, तो इस पार्ट में इन्होंने बताया कि कैसे मैं उस बैटल से भाग के एक लंबी सुनसान टनल में, जो कि ग्रेनाइट्स के थ्रू बनाया गया था, उससे मैं गुजरा, उससे मैं जा रहा था, और जो इनकम्बर्ड स्लीपर्स थे, मतलब जो नींद में सोए हुए जो लोग थे, वो भी करा रहे थे, या तो मतलब सोच में डूबे हुए थे, या तो अपने मौत में डूबे हुए थे, तो जो कि हिल डुल भी नहीं सकते थे। और जब मैंने उन्हें जांचा पड़ता तो एक उछला, और क्या हुआ, और मुझे घूरने लगा। यहाँ पे लिखा है कि जो उसकी दया भरी पहचान के साथ जो उनकी फिक्स्ड आईज थी, और उसने अपने हाथों को ऐसे उठाया कि जैसे मुझे क्या करना चाहता हो, ब्लेस करना चाहता हो, और मैं उसकी स्माइल से जान गया कि हम लोग कहाँ खड़े हैं। तो इस पार्ट में ये सब बताया गया है। अब हम अगली पार्ट में देखेंगे कि ये किस
बात कर रहे हैं। ओके, इस पार्ट में पोएट ने बताया है कि विद 1000 fear that reason's face was granite। तो हजारों भय के साथ, मतलब हजारों भय के साथ जो उस आदमी का जो चेहरा था, मतलब दूसरे सोल्जर का जो चेहरा था वो कैसा था, मतलब उसके चेहरे पे लकीर खींची हुई थी। Yet no blood reached, वहां पर कोई भी ब्लड नहीं आया था, मतलब देयर फ्रॉम अपर ग्राउंड मतलब ऊपरी ग्राउंड से कोई भी जो ब्लड है वो अभी नीचे नहीं आया। एंड नो गन थम्ड, और ना कोई बंदूकों की आवाजें आ रही थी। और डाउन द फ्लूज मेड मॉन, और ना किसी की कराहने की आवाजें आ रही थी। ओके, स्टेंस फ्रेंड, अजीब मित्र, आई सेड, मैंने कहा अजीब मित्र, हियर इज नो कॉज टू मॉर्न, यहाँ पे रोने का कोई वजह नहीं है। नन सेड द अदर, दूसरे ने कहा कुछ नहीं है। सेव द अंडर ईयर्स, सिवाय उसके जो हमने व्यतीत नहीं किए, मतलब अंडर ईयर्स जो हम व्यतीत नहीं कर पाए, उन ईयर्स को छोड़कर यहाँ पर कुछ भी रोने को नहीं है। द होपलेसनेस वॉट एवर होप इज योर, जो भी आशा तुम्हारी थी, मतलब जो भी होप तुम्हारा था, वॉज माई लाइफ ऑल्सो, वो मेरी भी जिंदगी थी। आई वेंट हंटिंग वाइल्ड आफ्टर द वाइल्डेस्ट ब्यूटी इन द वर्ल्ड, संसार के, मतलब इस विश्व के जंगली सुंदरता के पीछे मैं जंगली तरीके से शिकार करता रहा। मैं क्या करता रहा, इस संसार के जो जंगली सुंदरता के पीछे मैं जंगली तरीके से वार करता रहा। Which lies not calm, जिसकी आंखें calm in eyes, जिसकी जो आंखें होती है वो रुकी नहीं होती, और braided hair, और उनके बाल गुथे नहीं होते, but mocks, लेकिन मजाक उड़ाते हैं, the steady running of the hour, तो उन घंटों का, मतलब उस टाइम का, उस घंटों का जो भाग दौड़ कर रही है, मतलब स्थिर भाग दौड़ कर रही है, उसका वो मजाक बनाता है। एंड इफ इट ग्रीव्स रिचलियर देन हियर, अगर वह दुख देती है तो यह दुख से वह ज्यादा कीमती होती है, मतलब ज्यादा रिच होती है। तो इस पूरे पार्ट में इन्होंने बताया है कि जो मतलब दूसरा आदमी था उस पर कोई लकीर भी नहीं थी, मतलब उसके मुंह पे पूरे लकीर खींची हुई थी, मतलब युद्ध में वो उसके मुंह पे पूरे चेहरे पे लकीर खींची हुई थी, ना वहाँ पे कोई ब्लड था। मतलब जब वो हेल में चले गए तो वो कहाँ पे, वहाँ पे कोई आवाजें तो सुनाई नहीं देंगी कि ब्लड आएगा, वहाँ पे गन्स की आवाजें आएंगी, तो वो सब चीजें नहीं थी। तो यहाँ से उन लोगों की बातचीत शुरू हुई कि अजीब मित्र, यहाँ पर कुछ रोने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ही ये बातें शुरू हुई थी। तो हम थर्ड पार्ट में देखते हैं कि उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया है।